नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है बेसिक मैथ्स के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि -5 + 5 + 625 डिवाइड 5 इंटू 5 इक्वल टू क्या होगा? क्वेश्चन मार्क 25, 625, 605 एंड 121। अब आगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम भी ये 5 को 5/1 लिख सकते हैं। इस 5 को 5/1 लिख सकते हैं, यानी कि नीचे यानी कि बिलो में यानी कि हर में यानी कि डिनोमिनेटर में यानी कि भाग में यानी कि डिवीजन में कुछ भी नहीं है, फिर भी हमेशा ऑलवेज एक यानी कि 1 तो होता ही है, 1 तो होता ही है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये -5 है, आगे +5 है, आगे +625 है, +625 आगे ये डिवाइड का रूपांतर हमें गुणा में करना है, इंटू में करना है। फिर से एक बार, ये डिवीजन का यानी कि डिवाइड का रूपांतर हमें ये इंटू में करना है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में करना है, यानी कि प्रोडक्ट में करना है। तो कैसे होगा? हाउ? तो देखो, इसके लिए हमें ये पीछे वाली संख्या को उलट कर यानी कि पलट कर लिखना होता है, यानी कि रिवर्स करके लिखना होता है, यानी कि ये 5/1 1/5 हो जाएगा, ये 5/1 1/5 हो जाएगा, यानी कि ये अंश हर हो जाएगा और ये हर अंश हो जाएगा, दैट इज ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, ये एंड ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, यानी कि दैट इज डिवाइड 5/1 और इंटू 1/5। फिर से एक बार, ये डिवाइड 5/1 और इंटू 1/5 एक ही चीज है, एक ही आइटम है, यानी कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आगे इंटू 5 है, अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो देखो, अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड हमें यहाँ पर हियर बोर्ड मास के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। हमें ये बोर्ड मास के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस m का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि गुणा होता है, यानी कि प्रोडक्ट होता है। अब आगे इस एक का मतलब यानी कि एक का मीनिंग यानी कि एक का अर्थ एडिशन होता है, यानी कि योग होता है, यानी कि सम होता है, यानी कि समेशन होता है। अब आगे लास्ट में इस s
का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, यानी कि वियोग होता है, वियोग होता है। मीन्स दैट सबसे पहले ये m आता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन आता है, बाद में ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है, बाद में ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है, यानी कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन आता है। अर्थात नेमली टर्मली सबसे पहले काम ये m का होगा, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन का काम होगा, ये मल्टीप्लिकेशन का काम होगा, बाद में ये एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का काम होगा, यानी कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन का काम होगा। तो देखो अब आगे सबसे पहले ये -5 + 5 है, -5 है, आगे ये प्लस है, योग है, एडिशन है, ऐड करना है, आगे अहेड फॉरवर्ड। यहाँ पर सबसे पहले ये 5 ऊपर नीचे कैंसल हो जाए, यानी कि इस 5 से एक बार में भाग लगेगा, दैट इज वन टाइम में डिवाइड हो, यानी कि ये 1 और 5 का, यानी कि ये 5 और 1 का, ये 5 और ये 1 का गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट, ये 5 होगा, ये 5 होगा, ये 5 होगा। अब आगे ये 625 into 1 इक्वल टू ये 625 ही होगा, यानी कि ये 625 गुणा 1 ये 625 ही होगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, तो देखो यहाँ पर ये -5 और +5, यानी कि +5 और -5 कैंसल हो जाएगा, ये -5 +5 यानी कि +5 -5 कैंसल हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहे तो इन अदर वर्ड्स कहे तो देखो ये +5 यानी कि 5 में से ये 5 घटता है, बाद होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस होता है, तो हमें शून्य यानी कि 0 मिलेगा, अर्थात नेमली टर्म ये -5 + 5 यानी कि +5 -5 0 होगा। अब आगे ये +625 है, +625 अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये 0 + 625 यानी कि 625 + 0 इक्वल टू बराबर ये 625 ये होगा, ये 625 ही होगा, यानी कि कोई भी संख्या यानी कि जीरो में कोई भी संख्या को जोड़ा जाए, जीरो में कोई भी संख्या को जोड़ा जाए, ऐड करा जाए, तो देन आंसर यानी कि उत्तर वो संख्या ही आने वाला है, वही संख्या आने वाली है। अब आगे स्पष्ट है कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 625 होगा, 625 यानी कि 625 होगा, हैंस ये विकल्प भी आपका सही विकल्प हो जाएगा। अब आगे सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि 4/3 डिवाइड 1/6 into 2 -1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 15 -2 8 and 3
अब आगे सबसे पहले बराबर इक्वल क्या होगा? तो देखो फर्स्ट में ये 4/3 है, 4/3। आगे ये डिवाइड का रूपांतर हमें गुणा में करना है, यानी कि इनटू में करना है, तो स्पष्ट है कि उसके लिए ये संख्या को पलट कर लिखना पड़ेगा, यानी कि रिवर्स करके लिखना पड़ेगा। हैंस इसलिए ये 1/6 6/1 हो जाएगा, 6/1 हो जाएगा। अब आगे ये इंटू 2 -1 है, इंटू 2 -1 है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो देखो पीछे जो बताया, पीछे जो कहा उसी तरह सिमिलरली यहाँ पर सबसे पहले ये गुणा का काम होगा और बाद में ये सब्ट्रैक्शन का काम होगा। तो अब आगे सबसे पहले यहाँ पर ये 3 दूना 6 होगा, 3 दूना 6 होगा, यानी कि ये 6 में ये 3 से 2 भाग में लगेगा, 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, यानी कि ये 3 और 2 का, यानी कि 2 और 3 का गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट, ये 6 होगा, ये 6 होगा, ये 6 होगा, ये 6 होगा। अब आगे नाउ अहेड, नाउ फॉरवर्ड, ये 4 दूना 8 होगा, आगे 8 दूना 16 होगा, 16 होगा, यानी कि 4 × 2 × 2 = 16 होगा। अब आगे ये -1 है, इसलिए अब आगे बराबर इक्वल, देखो 15 होगा, 15 होगा, यानी कि ये 16 में से एक को हम घटाते हैं तो हमें 15 मिलेगा, 15 मिलेगा। हैंस इस पूरे का होल का सिंप्लीफिकेशन ये 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इसलिए ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। अब आगे थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि 5 - 35 डिवाइड 5 into 15 plus 5 all divided by, that is all divided by 12 - 2 equal to क्या होगा? प्रश्नार्थ चिन्ह -9.5 - 13.5 - 10.5 and 11.5, यानी कि ऋण 9.5 ऋण 13.5 ऋण 10.5 और 11.5। अब आगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये पांच को हम 5/1 लिख सकते हैं, ये 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। अब आगे इस बराबर इक्वल क्या होगा? देखो सबसे पहले ये 5 है, आगे ये -35 है, आगे ये डिवाइड का रूपांतर हमें गुणा में करना है, तो इसलिए ये 5/1 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, यानी कि ये पलट जाएगा। अब आगे ये into 15 है, into 15 है, और लास्ट में +5 है, +5। आगे पूरा बट्टा में, पूरे हर में ये 12 - 2 है, 12 - 2 है, तो स्पष्ट है कि क्लियर है कि 12 - 2 10 होगा, 10 होगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो यहाँ पर ऊपर स्पष्ट है कि क्लियर है कि सबसे पहले काम ये गुणा करने का होगा, मल्टीप्लिकेशन करने का होगा, और बाद में ये एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का काम होगा, यानी कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन का काम होगा। तो आगे अहेड फॉरवर्ड सबसे पहले ये 5 - 35 है, आगे
आगे जो देखो देखो इस 35 नहीं लिखा जाएगा। ये 35 को अभी नहीं लिखना है, ये 35 को अभी नहीं लिखना है। सबसे पहले ये 5 है, आगे ये माइनस, ये 5 है, ये माइनस है। अब आगे इसका यहाँ पर देखो, यहाँ पर गुणा करना है, इन तीनों संख्याओं का गुणा करना है, इन तीनों संख्याओं का तो गुणा करना है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 5 सत्ते 35 होगा, 5 सत्ते 35 होगा, यानी 35 में इस 5 से 7 बार में भाग लगेगा, 7 टाइम्स में डिवाइड होगा, 7 टाइम्स में डिवाइड होगा, 7 और 5 का, यानी 5 और 7 का गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट, ये 35 होगा, 35 होगा, 35 होगा, 35 होगा, 35 होगा। अब आगे नाउ अहेड, नाउ फॉरवर्ड, ये 15 सत्ते 105 होगा, 105 होगा, यानी कि 7 और 15 का, यानी कि 15 और 7 का गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट, ये 105 होगा, 105 होगा। अब आगे ये प्लस 5 तो है ही है। अब आगे बट्टा में ये 10 है, पूरे बट्टा में ये 10 है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो देखो सबसे पहले ये 5 प्लस 5 10 होगा, 10 होगा। अब आगे ये माइनस 105 है, माइनस 105 है। अब आगे बट्टा में ये 10 है, पूरे बट्टा में ये 10, यानी कि होल डिवाइडेड बाय 10 है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? What would be, that is what will be। तो देखो सिलो सबसे पहले यदि ये 105 माइनस 10 होता, 105 माइनस 10 होता, तो हमारा आंसर 95 आता, 95 आता, यानी कि प्लस 95 आता, परंतु बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर उल्टा है, यानी कि 10 माइनस 105 है, यानी कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाना है। तो क्या होगा? देखो बराबर इक्वल माइनस 95 होगा, माइनस 95 होगा, माइनस 95 होगा, यानी कि बड़ी संख्या का चिन्ह आगे लग जाएगा, यानी कि अंतर के आगे, यानी कि डिफरेंस के अहेड में ये बिग नंबर का चिन्ह लग जाएगा, यानी कि ये रूम का चिन्ह यहाँ पर आगे लग जाएगा। दैट इज 10 माइनस 105, यानी कि माइनस 105 प्लस 10 is equal to माइनस 95 होगा। अब आगे ये बट्टा में 10 है, तो देन अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो बराबर इक्वल माइनस 9.5 होगा, माइनस 9.5 होगा, माइनस 9.5 होगा, यानी कि ऋण 9.5 होगा, ऋण 9.5 होगा। कैसे?
सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हियर ये बट्टा में 10 है, नीचे 10 है, 10 है, यानी कि एक के पीछे एक शून्य लगा हुआ है, एक के पीछे एक शून्य लगा हुआ है। इसलिए है हमें जो पॉइंट देना होता है, यानी कि दशमलव देना होता है, यानी कि डेसिमल साइन जो देना होता है वो राइट हैंड साइड की तरफ से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। फिर से एक बार हमें जो पॉइंट देना होता है, यानी कि दशमलव देना होता है, वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ एक अंक के बाद लगेगा, आफ्टर 1 डिजिट लगेगा, यानी कि पॉइंट यहाँ पर लगेगा, यानी कि हमें ये 9.5 मिलेगा, यानी कि 9.5 मिलेगा, 9.5 मिलेगा। और ये माइनस तो पहले से ही है, यानी कि दैट इज -95 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू -9.5, यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन ये -9.5 है। रोम 9.5 होगा, 9.5 होगा। हैंस इसलिए विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। अब आगे लास्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 3 + 1 × 2 + 5 - 2 all divided by, that is all divided by 3 × 3 - 2 इक्वल टू क्या होगा? 9/7, 19/3, 8/7 and 4/3, 4/3, यानी कि 9 के बट्टा में 7, आगे 19 के बट्टा में 3, आगे 8 के बट्टा में 7 और 4 के बट्टा में 3। अब आगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि हम जानते हैं कि हमें नो है कि सबसे पहले गुणा का काम होगा ऊपर एबो, यानी कि न्यूमरेटर में ये गुणा का काम होगा और बाद में एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का काम होगा, यानी कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन का काम होगा। तो आगे बराबर इक्वल सबसे पहले ये 3 है, आगे प्लस है, ये 3 है, आगे प्लस है, आगे 2 एकम 2 होगा, यानी कि 1 और 2 का, यानी कि 2 और 1 का गुणा ये 2 ही होगा, 2 ही होगा। आगे अहेड फॉरवर्ड ये +5 - 2 है, +5 - 2 है। आगे पूरे बट्टा में ये 3 × 3 - 2 है, तो इसका क्या होगा? तो देखो सबसे पहले हमें ये गुणा करना पड़ेगा, गुणा करने का काम करेगा और स्पष्ट है कि बाद में ये सब्ट्रैक्शन का काम होगा, यानी कि दैट इज ये बोर्ड मास का नियम इस बट्टा के लिए फिर से लगाना है, शुरुआत से लगाना है, मतलब कि अलग से समझना है और अलग से अंडरस्टैंड करना है। इसलिए सबसे पहले गुणे का काम होगा, हैंस इसलिए 3 तिया 9 होगा, 3 तिया 9, यानी कि 3 और 3 का गुणा
9 होगा, यानी कि 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 होगा। अब आगे -2 है, -2 है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो सी लोग सबसे पहले +2 -2 यानी कि -2 +2 कैंसल हो जाएगा, यानी कि ये +2 यानी कि 2 में से ये 2 घटेगा तो हमें शून्य मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अब आगे स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये 3 + 5 8 होगा, 8 होगा। फिर से एक बार देखो, ये 3 + 5 ये 8 होगा। आगे बट्टा में क्या होगा? तो बट्टा में भी यानी कि नीचे भी यानी कि बिलो में भी स्पष्ट है कि ये 9 में से 2 घटता है, तो हमें 7 मिलेगा, 7 मिलेगा। यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण यानी कि सॉल्यूशन यानी कि हल ये 8/7 लिख लेगा, 8/7 लिख लेगा। दैट इज 8/7 निकलेगा, दैट इज 8/7 निकलेगा। ये 8/7 निकलेगा। हैंस ये विकल्प सी आपका सही विकल्प होगा। थैंक यू।